देश समेत पूरी दुनिया में सदी का सबसे लंबा सूर्य ग्रहण दिख रहा है। करीब 6 घंटे तक सूर्य ग्रहण रहेगा। पृथ्वी से दूर होने की वजह से 99% ही ढक पाएगा चंद्रमा। ग्रहण की वजह से मंदिरों के कपाट बंद कर दिए गए हैं। दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। कोरोना की वजह से कोई बड़ा आयोजन नहीं किया गया। इस बार घर पर ही लोगों से योग करने की अपील की गई। 11 दिसंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस या विश्व योग दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की थी। इसके बाद 2015 में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पूरी दुनिया में मनाया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छठे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर देश को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का ये दिन एकजुटता का दिन है, जो हमें जोड़े, साथ लाए, वही योग है। साथ ही कहा कि कोरोना के संकट के दौरान दुनिया भर के लोगों का माई लाइफ माई योगा वीडियो ब्लॉगिंग कंपटीशन में हिस्सा लेना दिखाता है कि योग के प्रति उत्साह कितना बढ़ रहा है। 21 जून को वर्ल्ड म्यूजिक डे का आयोजन किया जाता है। इस आयोजन की शुरुआत फ्रांस में हुई थी। फ्रांस में ये दिन साल 1982 में मनाया गया और तब से यह सिलसिला जारी है। फ्रांस में इस जलसे को फेट डे ले म्यूजिक के नाम से जाना जाता है। कोरोना संकट का असर सावन के होने वाले कांवड़ यात्रा पर भी पड़ा है। हर साल सावन में शुरू होने वाली पवित्र कांवड़ यात्रा कोरोना संकट के चलते स्थगित हो गई है। यूपी, उत्तराखंड और हरियाणा के मुख्यमंत्रियों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कांवड़ यात्रा पर बैठक की थी, जिसके बाद ये फैसला लिया गया है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा उत्तर प्रदेश में जनसंवाद कर मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल की उपलब्धियों और ऐतिहासिक निर्णय जनता को बताएंगे। पार्टी जनसंवाद रैलियों के माध्यम से बूथ स्तर तक संवाद करने के लिए प्लेटफॉर्म तैयार कर चुकी है। बीजेपी की यूपी में ये पहली वर्चुअल रैली होगी। दुनिया में कोरोना वायरस से अब तक 4,63,450 लोगों की मौत हो चुकी है। संक्रमितों का आंकड़ा 79 लाख से ज्यादा हो चुका है। अब तक 46,56,271 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। देश में 4 लाख के पार कोरोना के मरीज पहुंच चुके हैं। 24 घंटे में 15,451 नए केस सामने आए हैं। देश में अब तक 13,254 लोगों की मौत हो चुकी है। यूपी में कोरोना मरीजों की संख्या हर दिन बढ़ती चली जा रही है। यूपी में 7,000 से ज्यादा लोग क्वारंटीन सेंटर में भर्ती हैं। 5 लाख से ज्यादा लोगों की जांच की जा चुकी है। साथ ही प्रदेश में जांच की सुविधा बढ़ाई गई है। उत्तराखंड में हर दिन कोरोना मरीजों के आंकड़े बढ़ रहे हैं। मरीजों की संख्या बढ़कर 2,000 के पार पहुंच चुकी है। अब तक 27 लोग कोरोना से जिनकी मौत हो चुकी है। महाराष्ट्र में एक दिन में सबसे ज्यादा कोरोना मरीज सामने आए हैं। महाराष्ट्र में एक दिन में 3,874 नए कोरोना मरीजों की पुष्टि के साथ ही राज्य में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 1,28,205 पहुंच गया है। इसके साथ ही महाराष्ट्र में एक्टिव मरीजों की संख्या 58,054 हो चुकी है। दिल्ली में एक बार फिर कोरोना वायरस के मामलों में विस्फोट देखा गया है। दिल्ली में एक दिन में 3630 नए कोरोना वायरस के मरीजों की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही दिल्ली में कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या 56,746 तक पहुंच चुकी है। वहीं दिल्ली में कोरोना वायरस के कारण मौत का आंकड़ा भी लगातार बढ़ता जा रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सार्वजनिक रैली शुरू होने से चंद घंटे पहले उनके 6 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इन सभी की ड्यूटी रैली स्थल पर लगाई गई थी। बता दें कि 21 जून यानी आज से ओक्लाहोमा में ट्रंप अपनी रैली की शुरुआत करेंगे। मार्च के बाद ये उनकी पहली सार्वजनिक रैली होगी। मऊ में कोरोना का कहर जारी है। 10 नए कोरोना पॉजिटिव मिलने से लोगों में डर का माहौल बना हुआ है। 3 फायर ब्रिगेड कर्मी सहित 10 लोगों में कोरोना की पुष्टि की गई है। 10 लोगों में एक व्यक्ति की मौत भी हो चुकी है। जिले में कोरोना के अभी 19 एक्टिव केस हैं। उत्तराखंड में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने सरकार पर निशाना साधा है और कहा है कि सरकार घोषणाएं करती है लेकिन उसे पूरा नहीं करती है। अभी तक प्रवासियों को राशन कार्ड नहीं दिया गया है, जिससे प्रवासी काफी परेशान हैं।
श्रीनगर में विधायक विनोद कांडरी अपनी विधानसभा के हर छोटे बड़े कस्बों को सैनिटाइज करा रहे हैं। सैनिटाइज का काम 3 दिन तक चलेगा। विधायक जनता के बीच जाकर उनका हालचाल भी पूछ रहे हैं। पहले दिन कीर्तिनगर, हिंडौला सहित कई क्षेत्रों को सैनिटाइज किया गया। गलवान घाटी में भारत और चीन के सैनिकों के बीच हुई हिंसक झड़प के बाद दोनों देशों में तनाव बढ़ गया है। दोनों देशों के रिश्तों में आई तल्खी पर अमेरिका भी नजर बनाए हुए है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि यह बहुत मुश्किल स्थिति है। हम भारत और चीन दोनों से बात कर रहे हैं। उनके बीच वहां बड़ी समस्या हो गई है। हम देखेंगे कि क्या कर सकते हैं। भारत ने अमेरिकी अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता आयोग के सदस्यों को वीजा देने से इनकार कर दिया है। अमेरिकी धार्मिक स्वतंत्रता आयोग के सदस्य भारत में धार्मिक आजादी का आंकलन करने के लिए यहां का दौरा करना चाहते थे। भारत ने कहा है कि विदेशी एजेंसियों को भारतीय नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों का मूल्यांकन करने का कोई अधिकार नहीं है। अमेरिका के एक संघीय जज ने यह आदेश जारी किया है कि पूर्व नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जॉन बोल्टन अपनी पुस्तक का विमोचन कर सकते हैं। बता दें कि ट्रंप प्रशासन ने गोपनीय सूचनाओं को खुलासा हो जाने की आशंका को लेकर द रूम वेयर इट्स हैपेंड अ व्हाइट हाउस मेमोयर पुस्तक के विमोचन को रोकने की कोशिश की थी। भारत की आपत्ति को दरकिनार करते हुए विवादित नक्शे को कानूनी अमलीजामा पहनाना अब नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के लिए भारी पड़ता दिखाई दे रहा है। ओली की कम्युनिस्ट पार्टी में ही नेपाल के नए नक्शे को लेकर विरोध शुरू हो गए हैं। नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी के कई सांसदों ने नए नक्शे पर नाराजगी जताई है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में नरमी के बावजूद घरेलू बाजार में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी जारी है। आज फिर दोनों ईंधनों की कीमतों में बढ़ोतरी देखी गई। पिछले 15 दिनों में पेट्रोल जहां 7.97 रुपए प्रति लीटर महंगा हुआ है, तो वहीं डीजल की कीमत में भी 8.88 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर लद्दाख में 18,000 फीट की ऊंचाई पर आईटीबीपी के जवानों ने योग और प्राणायाम किया। लद्दाख में बर्फ से ढकी सफेद जमीन पर आईटीबीपी जवानों के एक दल ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर योग अभ्यास किया। लद्दाख में जिस जगह इन जवानों ने योग किया वहां पर तापमान 0 डिग्री से भी नीचे था। उत्तरी सिक्किम में 18,800 फीट की ऊंचाई पर भारत तिब्बत सीमा पुलिस के जवानों ने योग किया। देश भर में योग को लेकर लोगों में गजब का उत्साह देखने को मिला है। कोरोना काल में लोग स्वस्थ रहने के लिए योग का सहारा ले रहे हैं। बाड़ा गांव के पास भारत चीन सीमा पर तैनात आईटीबीपी के हिमवीरों ने वसुधारा हिमखंड के ऊपर योग किया। जवानों ने सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखा। चारों तरफ बर्फीले ढलानों के बीच हिमखंडों के ऊपर हिमवीरों का योग अभ्यास देखने योग्य है। यहाँ का तापमान इन दिनों माइनस में है। तो वहीं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने भी योग किया और जीवन को निरोगी बनाने का संदेश दिया। यूपी के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने अपने निवास में पत्नी के साथ योग किया और जीवन में योगा के महत्व को भी बताया। उत्तर प्रदेश सरकार के बेसिक शिक्षा मंत्री डॉक्टर सतीश द्विवेदी ने लखनऊ स्थित अपने सरकारी आवास पर योगा किया। इस योगाभ्यास में डॉक्टर सतीश द्विवेदी का पूरा परिवार भी शामिल था। हरिद्वार में राज्य मंत्री रेखा आर्य ने योग किया। एमकेपी कॉलेज में कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। कार्यक्रम में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं भी मौजूद थी। योगा करते समय सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखा गया। आज पूरी दुनिया ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर योग किया। कोरोना के प्रकोप को देखते हुए लखनऊ के डीएम अभिषेक प्रकाश ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर अकेले ही योग किया और लोगों को योग से जुड़ने का संदेश भी दिया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर लोगों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। ऋषिकेश में गंगा किनारे बच्चों ने योग किया और जीवन को योगा से जोड़ने के लिए संदेश भी दिया।
हरिद्वार में गंगा किनारे युवाओं और बच्चों ने योग किया। इस दौरान सभी लोग उत्साहित नजर आए। वहीं योग आसन करने वाले योगाचार्यों का कहना है कि योग को अपने दिनचर्या में शामिल करना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर पूरे देश में लोगों ने योग किया, लेकिन वाराणसी में छेदी बाबा ने गंगा की मचलती धारा के बीच योग करके सबको चौंका दिया। बाबा छेदी महाराज की माने तो ये उनकी 40 साल की तपस्या का फल है। वो दावा करते हैं कि जल योग करने से आंतरिक और बाह्य शक्ति मजबूत होती है। अलीगढ़ में नगर आयुक्त ने सेंटर पॉइंट व्यापार मंडल के अध्यक्ष के साथ योगाभ्यास किया। नगर आयुक्त ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर शहर वासियों को योग को अपनी आदत में शुमार करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि वर्तमान वैश्विक महामारी में योग और सोशल डिस्टेंसिंग अचूक हथियार है। मौसम विभाग के ताजा पूर्वानुमान के मुताबिक रविवार को पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। साथ ही पश्चिम यूपी में भी छिटपुट जगहों पर गरज के साथ बौछार पड़ सकती है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक दक्षिण पश्चिम मानसून मध्य प्रदेश के कई हिस्सों तक पहुंच चुका है। हरदोई में मौसम सुहावना हो गया है। बारिश होने की वजह से लोगों को गर्मी की निजात मिल गई है। वहीं बारिश की वजह से किसानों में खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है। ये बारिश फसलों के लिए काफी फायदेमंद साबित होगी। उत्तराखंड में जल्द ही मानसून दस्तक देने वाला है। 2-3 दिन में मानसून यहां पहुंच सकता है। कई जगहों पर हल्की बारिश की संभावना जताई गई है। शनिवार को केदारनाथ, बद्रीनाथ में बारिश हुई है। ज्यादातर इलाकों में काले बादल छाए रहे। केदारनाथ के तर्ज पर बद्रीशपुरी की विकास होगा। पीएम के निर्देश पर मास्टर प्लान तैयार कर लिया गया है। पर्यटन सचिव ने सीएम के सामने मास्टर प्लान का प्रेजेंटेशन रखा है। सीएम त्रिवेंद्र ने पर्यटन सचिव को निर्देश दिए हैं कि मास्टर प्लान के मद्देनजर तीर्थ पुरोहितों और लोगों से सुझाव लिए जाए। बरेली में सूर्य ग्रहण के मद्देनजर विशेष सावधानी बरती गई। कल शाम को ही सभी मंदिर के कपाट बंद कर दिए गए हैं। पुजारियों के अनुसार मंदिर के कपाट सूर्य ग्रहण खत्म होने के बाद खोले जाएंगे। उन्नाव के डीएम ने शौचालय निर्माण में लापरवाही को लेकर डीपीआरओ को फटकार लगाई है। डीएम की फटकार कैमरे में कैद हो गई। डीएम के कड़े तेवरों से कार्यालय में सन्नाटा पसरा हुआ है। वहीं कार्यालय में मौजूद एडीएम शांत बैठे रहे। प्रयागराज में संगम स्नान करने पहुंचे श्रद्धालुओं की पुलिस से बहस हो गई। श्रद्धालुओं को पुलिस ने पानी से बाहर निकाल दिया। श्रद्धालुओं ने पुलिस पर बदसलूकी का भी आरोप लगाया है। बरेली में मजदूर संघ ने अपनी मांगों को लेकर केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार के कार्यालय पर प्रदर्शन किया। साथ ही संतोष गंगवार को ज्ञापन सौंपा है और मांग को जल्द पूरा करने की बात कही है। अयोध्या में लेखपाल का घूस लेते हुए वीडियो वायरल हो रहा है। न्यायालय में रिपोर्ट लगाने के नाम पर 25,000 रुपए घूस मांगी थी। घूस लेने के बाद भी गलत रिपोर्ट लगाने का आरोप है। पीड़ित ने मुख्यमंत्री पोर्टल पर इसकी शिकायत की है। अमेठी में संदिग्ध परिस्थितियों में रेलवे ट्रैक के किनारे 26 साल के युवक की लाश मिली। ट्रेन से कटकर युवक की मौत हो गई है। ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। हरदोई में हुए सनसनीखेज हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। अवैध संबंधों में बंधक बने पति की हत्या कराने वाली पत्नी और 2 अन्य आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। दरअसल 1 हफ्ते पहले एक आदमी का शव बिना धड़ के मिला था और कुछ ही दूरी पर उसका सिर भी मिला था। जब जांच की गई तो पता चला कि वह शव मुन्ना यादव का है। मुजफ्फरनगर में दबंगों ने जेई को बंधक बनाकर पिटाई कर दी। जेई को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। विद्युत लाइन के नीचे आ रहे पेड़ की कटाई कराने पर दबंगों ने पिटाई की। 220 केवी नरा विद्युत केंद्र पर तैनात है जेई।
संभल में उस वक्त हड़कंप मच गया जब कुछ बदमाश एटीएम काटकर 10 लाख रुपए से ज्यादा कैश लेकर फरार हो गए। मामला नखासा थाना क्षेत्र के बैंक ऑफ इंडिया के एटीएम का है। मौके पर पहुंची कई थानों की पुलिस के साथ साथ फॉरेंसिक और क्राइम ब्रांच ने मौके पर छानबीन शुरू कर दी है। साथ ही आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीमें भी गठित कर दी गई हैं। शामली में गंदगी का अंबार बढ़ता ही जा रहा है। यहाँ के आला अधिकारी प्रदेश की स्वच्छता मिशन योजना पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। शामली के खेड़ी बैरागी गांव के मुख्य रास्ते पर गंदगी का अंबार लगा हुआ है। वहीं गांव का मुख्य रास्ता पानी से भरा हुआ है। रास्ते का साफ सफाई न होने से ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया। इसके साथ ही डीएम से गांव में साफ सफाई कराने की मांग की है। कानपुर देहात में एक और फर्जी शिक्षिका मिली है। दस्तावेज न मिलने पर बीएसए ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। मैनपुरी में भी फर्जी शिक्षिका काम कर रही थी। भोगनीपुर कोतवाली में मुकदमा दर्ज किया गया है। गोंडा में 8 लाख की सब्सिडी देने का फर्जीवाड़ा सामने आया है। किसानों को सरकारी सहायता देकर कृषि यंत्र उपलब्ध कराए जाने का फर्जीवाड़ा सामने आया है। मशीनरी बैंक योजना के चहेतु के 8 लाख की सब्सिडी दे दी गई है। आरोप है कि जिसको भी सब्सिडी दिया गया है उसके पास जमीन ही नहीं थी। वहीं 3 तलाक पर कानून बनने के बावजूद रुड़की के सुल्तानपुर गांव में पति ने पत्नी को 3 तलाक दे दिया है। महिला का आरोप है कि दहेज को लेकर उसका पति उससे मारपीट करता था और आए दिन उसे प्रताड़ित करता था। फिर एक दूसरी महिला उसे निकाह करके उसे घर ले आया। जब महिला ने इसका विरोध किया तो उसने 3 तलाक दे दिया। रुड़की में बाइक सवारों ने फायरिंग करते हुए जमकर उत्पात मचाया, जिसके बाद अफरा तफरी का माहौल बन गया। सभी युवक देवबंद के बताए जा रहे हैं। आरोप है कि युवकों ने कई राउंड फायरिंग की। वहीं घटना के बाद से गांव में दहशत का माहौल है। फिलहाल पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। हमीरपुर जिले की राठ तहसील के 1 दर्जन से अधिक गांवों में लाखों की तादाद में टिड्डियां पहुंची हैं। टिड्डियों को देख गांव में दहशत का माहौल बना हुआ है। टिड्डियों ने यहां की सब्जियां और फसलों को भारी नुकसान पहुंचाया है। कृषि अधिकारी समेत उनकी टीमें टिड्डियों को भगाने में जुटी हुई हैं। टिड्डी दल को लेकर शासन की ओर से अलर्ट पर रखे गए जिलों में हमीरपुर भी शामिल है। एक्टर सिद्धार्थ शुक्ला का एक थ्रोबैक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें सिद्धार्थ शुक्ला हील्स पहनकर रैंप वॉक करते हुए नजर आ रहे हैं। हाई हील्स पहनकर स्विमिंग पूल के ऊपर बने पतले से रॉड पर रैंप वॉक करते हुए नजर आ रहे हैं। ये चैलेंज परफॉर्म करते हुए सिद्धार्थ शुक्ला बीच में लड़खड़ाकर स्विमिंग पूल में गिर जाते हैं।